वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें कुछ प्रमुख ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो सबसे पहला ग्रह है बुध, जिसे कि मरकरी भी कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए, इसके बारे में 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, इसका क्या तात्पर्य? जैसे पृथ्वी है तो 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक वर्ष 365 दिन का होता है। वैसे बुध पर जो एक वर्ष है 88 दिनों का होता है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, बुध पर जीवन भी संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 560 डिग्री रहता है। दैनिक तापांतर मतलब दिन का ताप और रात का ताप, इसमें 560 डिग्री का अंतर आता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिमाण में यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। इसके बाद बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चला है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान है। मैरिनर 10 ये बुध के सबसे पास से गुजरा था, तो यहाँ से कुछ इमेजेस आई थी जिससे पता चला है कि इसके सतह पर चट्टान भी है। आगे, परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड को एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का 0.138 है। देखो, एल्बिडो क्या होता है कि ये सूर्य से कितना प्रकाश ग्रहण कर रहा है। तो बुध भले ही ग्रहण ज्यादा करता है लेकिन ये उत्सर्जित कम करता है, इस कारण इसका एल्बिडो कम है। अगले स्लाइड पर दोस्तों शुक्र के बारे में जानकारी दी है ना। इसे यहाँ पर दिए, शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। देखिए, बुध के बाद अगले नंबर पे शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में चक्कर लगाता है, तो दूसरा पोजीशन है और परिक्रमण काल भी दूसरा है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र, जो कि वीनस नाम से भी जाना जाता है, ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। देखिए, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र और वरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण और तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न रहती है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यंत कम है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर दिया पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए हैं। पृथ्वी की आकृति जो है ये जियोड आकृति। जियोड मतलब ये गोले से हल्का सा विचलित है। इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास है 12,714 किमी। भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किमी। ध्रुवीय परिधि इसका जो है ये 40,008 किमी है, जबकि ध्रुवीय रेखा परिधि ये 40,075 किमी है। इसका द्रव्यमान है 5.97 × 10⁻24 टन। जलीय भाग है लगभग 71%। स्थलीय भाग है लगभग 29%। आयतन की बात करेंगे तो 10.83 × 10⁻11 घन किमी। औसत द्रव्यमान यहाँ पर दिया 5.52, मतलब पानी के घनत्व के सापेक्ष द्रव्यमान निकाला गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। कुछ और यहाँ पे तथ्य दिए हैं पृथ्वी से संबंधित। देखिए, पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। इसके बाद पृथ्वी के धरातल का जो क्षेत्रफल है ये 51.1 करोड़ वर्ग किमी है।
परिभ्रमण समय का मतलब अपने अक्ष पे कितने समय में घूम जाते हैं, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। जबकि परिक्रमण काल, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करता है। परिक्रमण वेग, किस वेग से सूर्य का परिक्रमा करता है, तो 29.8 किमी प्रति सेकंड। सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किमी और जो अधिकतम दूरी है ये 15.21 करोड़ किमी है। और इनका अगर माध्य निकाल लें कि एवरेज में क्या दूरी है, तो 14.98 करोड़। चंद्रमा से इसकी दूरी है 3,84,000 किमी। समुद्र तल से सर्वाधिक जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई ये मैरियाना ट्रैक की 11,033 मीटर। पृथ्वी पूरी तरीके से विविधताओं से भरा हुआ है, जिसकी कुछ झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अब कुछ तथ्य दिया यहाँ पर। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका जो आकार है इसे भू ऑफ मतलब जियोड के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई हैं अब तक जितना ज्ञात है। इसके आधार पर पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा जो है ये पानी से ढका हुआ है, और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य पृथ्वी जो है ये सूर्य और शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की भी संज्ञा दी गई है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो पृथ्वी है ये ऑब्लेट सुपरवॉइड के में सर्वाधिक निकट है। मतलब जो यहाँ पे लिखा लध्वच्छ गोलार्ध के सबसे ज्यादा निकट है। इसकी आकृति जियोड भी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इसको लगभग 24 घंटा लगता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का जो घूर्णन है इसे भू परिक्रमण कहते हैं। भू परिक्रमण के कारण ही दिन और रात होता है। इसका सीधा अर्थ है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है वहां पे दिन होता है, और जो उसके विपरीत होता है वहां पर रात रहता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और उसकी परिक्रमा पथ के चारों ओर अपनी ध्रुव पर चक्कर लगाते रहना, यही समय अवधि में परिवर्तन के कारण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों तिथियां आप याद रखिएगा को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 महीने तक रहता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। जबकि इसके विपरीत जब चलेगा तो इसका उल्टा होगा। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 26 मार्च ये सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझे, जैसे मान के चलेगा यहाँ पे एक पृथ्वी, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मोटा कर दें। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक, मान लीजिएगा एक और सा डायग्राम, ये विषुवत रेखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसको विषुवत रेखा कहेंगे या फिर भूमध्य रेखा भी कहेंगे। यहाँ पर ये कर्क रेखा हो गया है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे देखिए जो 2 डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहाँ पर होने वाला है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर होने वाला है ना। 22 दिसंबर की चर्चा भी आगे होगी। और इसके अतिरिक्त जो एक और डेट बचा है यहाँ पे 21 मार्च 23 सितंबर और यहाँ पे ये 21 जून है ना, अप्रोक्सीमेट यही होता है। देखिए यहाँ पे शुरू में यही बताया गया कि जो 6 महीने तक ना 21 मार्च से लेकर 23 दिसंबर तक जो सूर्य है ये विषुवत और कर्क रेखा के बीच में मतलब यहाँ पर होता है ना। उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय रहता है। और इसके बाद बोला जा रहा है कि 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक मतलब यहाँ पे कहाँ सूर्य देखिए कर्क और विषुवत और मकर रेखा के बीच में रहता है, तो यहाँ पे सर्दी होगी। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
रुकिए, इससे पहले इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अब अगले स्लाइड पे क्या दिया दोस्तों, देखिए आगे यहाँ पे दिया कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गया है ना, ये यहाँ पे गर्मी होता है, ये भी हो गया। अगले स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये चीज याद रखिएगा, यही चीज अभी हम लोगों ने लिखा था कि 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत मतलब समर सॉलिस्टाइस कहते हैं, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे शीत अयनांत नाम दिया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, यहाँ पे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, अगला पॉइंट दिया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा की क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किमी दूर स्थित है। पृथ्वी का जो चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के थुम्बा के अति निकट से गुजरती है, इसलिए इसे उपग्रह परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानकर यहाँ पे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। आगे दिया, पृथ्वी की संरचना की कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर के मध्य लौह और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किमी मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है और 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है, इस बार दिवस का आयोजन 1970 में किया गया, मतलब जो सबसे पहली बार किया गया इसकी बात है। मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, हम लोगों ने पीछे देख रखा है। देखिए लास्ट यहाँ पे दिया है कि मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना है। आगे ये सूर्य में 2 बार, ये भी हम लोगों ने पीछे देख रखा है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया गया। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के लिए, मतलब जीव में कार्बन उपस्थित है। अब ये सामान्य सी बात है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।